हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसमें आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डाइकॉट एंड मोनोकॉट की स्टेम की एनाटॉमी पे। उनके अंदर जो टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन है, आज अपन लोग उसके बारे में समझेंगे। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने आपको डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी समझाई थी उनके ट्रांसवर्स सेक्शन से। इस सेशन में अपन लोग उसी तरीके से डाइकॉट स्टेम की और मोनोकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है? इजी सेशन है, बहुत मजा आएगा। बेसिक सी चीजें बताऊंगा, सिंपल है, नोट करते जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सीधा पॉइंट पे से क्वेश्चन उठ के आता है बेटा, कहीं इधर उधर की बातें भी नहीं करता। शर्त ये है आपने कितने अच्छे से कितने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी है। क्लियर है? तो जल्दी से एनसीईआरटी निकाल लो, पेन पेंसिल मार्कर बोल्ड मार्कर जो भी यूज करते हो निकाल के तैयार हो जाओ। अपन डिस्कस कर रहे हैं डाइकॉट स्टेम पर एंड मोनोकॉट स्टेम। क्लियर है? तो शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को पकड़ना भाई जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो सुनो भाई, डाइकॉट स्टेम की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? डाइकॉट स्टेम की। तो सुनना, the transverse section of a typical young dicotyledonous stem shows that the epidermis is the outermost protective layer of the stem। सिंपल सी बात, जैसे कि रूट में हमने पढ़ा था, उसकी आउटरमोस्ट लेयर को एपिडर्मिस या एपिब्लामा या राइजोडर्मिस के नाम से अपन जानते हैं। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल उस बेचारी का नाम एपिडर्मिस ही बोला जाता है। प्लीज ध्यान रखना, स्टेम में आप एपिडर्मिस को एपिब्लेमा के नाम से मत रिप्रेजेंट करना, क्योंकि एपिब्लेमा रूट की एपिडर्मिस का नाम है, ना कि स्टेम की एपिडर्मिस का। क्लियर है? तो सुनो जरा, ट्रांसवर्स सेक्शन जब हमने देखा किसी डाइकॉट स्टेम का, तो हमें उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग मिली, छिलका जिसे कहते हो आप हिंदी में यार, रैपर। क्लियर है? उसको क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। तो स्टेम का जो रैपर है वो है एपिडर्मिस, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसकी, दैट इज दी एपिडर्मिस। क्लियर है? जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो वही लिखा है। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम shows that the epidermis is the outermost protective layer of the stem। क्या बताती है? उस स्टेम की आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि फिगर में मेंशन्ड है। देख ले, ये रहा। इसकी जो आउटरमोस्ट लेयर है दैट इज द एपिडर्मिस। जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो सबसे ग्रीन कलर की, बहुत लाइट कलर की बाहर बना रखी है, दैट इज दी एपिडर्मिस। और ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, ये ट्राइकोम्स या फिर एपिडर्मल हेयर्स हैं। क्या है ये? ट्राइकोम्स या फिर एपिडर्मल हेयर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो प्रोटेक्शन का काम करती है, दैट इज दी एपिडर्मिस। क्लियर है? उसके बाद सुनना, इस एपिडर्मिस के ऊपर एक और कवरिंग मिलती है। सुनना जरा, कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। ये जो एपिडर्मिस है, इसके ऊपर एक बहुत पतली सी क्यूटिकल की लेयर डिपॉजिट रहती है। तो ये जो एपिडर्मिस की लेयर है, इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाले पार्ट में एक पतली सी वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिटेड रहता है, जो क्या? क्यूटिकल कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्लियर है? और साथ ही साथ एपिडर्मिस में हमें ट्राइकोम्स या स्टोमेटा की भी प्रेजेंस दिखती है। तो डेफिनेटली होता है, स्टेम के जो एपिडर्मल पार्ट है उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट रहती है, वो भी प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं। मेन उसका काम होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है उसे कम करना। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है उसे कम करने का काम होता है क्यूटिकल का मेन। क्लियर है? बट इसी के साथ साथ एपिडर्मिस के पास ट्राइकोम्स या फिर नहीं, ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा भी प्रेजेंट रहते हैं। अब ट्राइकोम्स क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो एपिडर्मिस है। अब बात आती है यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर। पढ़ा चुका हूं टिश्यू सिस्टम में, ये जो ट्राइकोम्स है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। पढ़ाया हुआ है, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूजुअली मल्टीसेलुलर। क्लियर है? तो पहला आउटर मोस्ट लेयर कंप्लीट हुई, कौन? एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बाद कौन आती है? सुनना, द सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। तो बहुत सारी सेल, अब जब हम अंदर की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो जब तक हम पेरिसाइकिल तक पहुंचते हैं, तो उस बीच में हमें नंबर ऑफ लेयर्स देखने को मिलती है, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में
नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो सारी की सारी कंबाइन होकर कॉर्टेक्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कॉर्टेक्स। अब मेजर जो इस कॉर्टेक्स के 3 सब जोन है, 3 सब जोन्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में। क्लियर है? एक को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, दूसरी को बिल्कुल एंड वाली को हम कहते हैं एंडोडर्मिस, और एक मिडिल में भी मिलती है जो पैरेन्काइमेटस सेल्स की होती है। क्लियर है? हाँ या ना? 3 सब जोन में डिवाइडेड। दिखा देता हूं, देखो दिखा देता हूं आपको। ये रही, ये है कॉर्टेक्स। पहली वाली हाइपोडर्मिस, और लास्ट वाली एंडोडर्मिस दिख रही होगी। क्लियर है? एंडोडर्मिस, और बीच में रह जाती है पैरेन्काइमेटस सेल। तो ये 3 सब जोन्स हैं कॉर्टेक्स के। सबसे पहली हाइपोडर्मिस जो काय की बनी है? कॉलिनकाइमा की। क्लियर है? मिडिल वाली काय की बनी है? पैरेन्काइमा की। और लास्ट में जो एंडोडर्मिस है वो काय की बनी है? अभी उससे देखेंगे काय की बनी है। क्लियर है? ध्यान से सुनना, वापस आ रहा हूं। क्या? द सेल्स arranged in multiple layer between epidermis and pericycle constitute the cortex। तो वो सेल्स जो एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में प्रेजेंट है वो क्या मिलके बनाती है? कॉर्टेक्स, जिसके 3 सब जोन है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। कौन कौन से? सबसे पहला द आउटर हाइपोडर्मिस। सबसे पहला कौन सा? आउटर मोस्ट हाइपोडर्मिस। इसमें क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलिनकाइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। तो ये कुछ नहीं, कॉलिनकाइमेटस की सेल्स हैं जो बिल्कुल जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती हैं। ये और कुछ नहीं, कॉलिनकाइमा की सेल्स होती हैं जो जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती हैं। और मेन काम इसका क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। क्या? इसका मेन काम एक ही है कि जो नई नई स्टेम बनी है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, क्योंकि इनिशियल फेज में ही फाइबर्स या स्क्लेरेन्काइमा की फॉर्मेशन या जाइलम फ्लोएम इतना डेवलप नहीं होता जो उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। बट इनिशियल फेज में ये हाइपोडर्मिस की जो कॉलिनकाइमेटस सेल हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का यंग स्टेम को। क्लियर है? इसीलिए जस्ट एपिडर्मिस के नीचे मिल रही है। क्लियर है? दूसरी जिसको कहते हैं हम कॉर्टिकल लेयर। क्या कहते हैं? कॉर्टिकल लेयर। पहला फेज कौन सा? हाइपोडर्मिस। दूसरा कॉर्टिकल लेयर। क्या कहते हैं उसे हम? कॉर्टिकल लेयर। तो सुनना जरा, कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विद कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो हाइपोडर्मिस पहला सब जोन मिला, ये सब कॉर्टेक्स का पार्ट है मिला के तीनों। दूसरा मिला हमें कॉर्टिकल लेयर, इसमें कुछ नहीं, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, जिनके बीच में छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में बिल्कुल जो थर्ड फेज है, ये थर्ड सब जोन है। कौन सा सब जोन? थर्ड सब जोन है जो लास्ट में, जो बिल्कुल एंड वाले पार्ट में है, वो सुनना। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं? जो बिल्कुल एंड में है उसको हम सब जोन एंडोडर्मिस वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एंडोडर्मिस। तो 3 पार्ट आ गए। पहला हाइपोडर्मिस, दूसरा कौन? कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल लेयर, तीसरा एंडोडर्मिस। ये 3 सब जोन मिलते हैं हमें। ये 3 सब जोन मिलके, ये तीनों के तीनों मिलके क्या बनाते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बनाते हैं? तीनों के तीनों मिलके कॉर्टेक्स। ठीक है ना? तो ये वाली बात है, ये वाली बात है। क्लियर है? तो असल में जो एपिडर्मिस के नीचे जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो अकेला नहीं, लेयर्स में मिलता है। कितनी? 3 सब जोन में डिवाइडेड है। पहली हाइपोडर्मिस, दूसरी कॉर्टिकल लेयर, तीसरी एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस काय की बनी है? कॉलिनकाइमा की बनी है। काय की बनी है? कॉलिनकाइमा। कॉर्टिकल लेयर काय की बनी है? पैरेन्काइमा की बनी है। किसकी बनी है? पैरेन्काइमा की बनी है। अब बात आती है एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में क्या है? द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। ये सेल ऐसी सेल्स हैं जिनकी सेल्स में
स्टार्च ग्रेन्स की प्रेजेंस मिलती है। किसकी प्रेजेंस? अच्छे अमाउंट में स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्टार्च शीथ। काय की लेयर होती है ये? स्टार्च ग्रेन कंटेनिंग सेल्स की। इसी वजह से एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीथ के नाम से भी जानते हैं। एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीथ के नाम से भी जानते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? तो कॉर्टेक्स के 3 सब जोन, पहला हाइपोडर्मिस, दूसरा कॉर्टिकल लेयर और तीसरा एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस की सेल्स ऐसी सेल्स हैं जिनमें स्टार्च ग्रेन्स की डिपोजिशन है। इसी वजह से एंडोडर्मिस को एक और नाम से जाना जाता है। क्या? स्टार्च शीथ के नाम से। किसके नाम से? स्टार्च शीथ के नाम से। क्लियर है? तो 2 रीजन हुए, एक एपिडर्मल और दूसरा कॉर्टेक्स। कौन सा? कॉर्टेक्स। अब इसके अंदर क्या आएगा? जैसा कि आपको पता है एंडोडर्मिस के अंदर कौन आता है? पेरिसाइकिल। क्लियर है? तो बात करेंगे अपन पेरिसाइकिल की। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर है डाइकॉट स्टेम का। तो पहले पेरिसाइकिल देख लो, ठीक है ना? सुनना। Pericycle is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma। तो जो पेरिसाइकिल है वो एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर है और फ्लोएम के जस्ट ऊपर है। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे है और फ्लोएम के जस्ट ऊपर है। और किस तरीके से अरेंज्ड है? आधे चांद की तरह। किसकी तरह? सेमील्यूनार पैचेस की तरह। जब हाफ मून वाला स्ट्रक्चर होता है ना, उस तरीके से हाफ मून स्ट्रक्चर होता है ना, जो उस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? इस टाइप से सेमील्यूनार पैचेस की फॉर्म में। मान लेना यार आधा चांद। क्लियर है? सेमील्यूनार पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में? सेमील्यूनार पैचेस की फॉर्म में। किसके ऊपर? फ्लोएम के ऊपर। तो वो देख, और काय के हैं? स्क्लेरेंकाइमा के। ये लग नहीं रहा आधा चांद जैसा, बट है। क्लियर है? किसके ऊपर प्रेजेंट है ये रेड वाला जोन? पेरिसाइकिल का। किसका? पेरिसाइकिल का। किसके ऊपर? ये फ्लोएम है, ब्लू वाला जोन। ये वाला जोन काय का है? फ्लोएम का। क्लियर है? काय का जोन है ये? फ्लोएम का जोन बन रहा है, ये ब्लू वाला पार्ट। क्लियर है? रफ करके, और आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं जैसे कि मेंशन है, ये वाला पार्ट फ्लोएम का है, इसके जस्ट ऊपर है ये पेरिसाइकिल, और ये सेमील्यूनार पैचेस में प्रेजेंट होता है। जब हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में तो ये ब्लू रीजन दिख रहा है आपको, ये है फ्लोएम। इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है इस तरीके से सेमील्यूनार पैचेस बनाता है। क्या बनाता है? इस तरीके से सेमील्यूनार पैचेस की फॉर्म में अरेंज्ड हो जाता है। कौन? पेरिसाइकिल। कौन बच्चों? पेरिसाइकिल। दैट्स इट। ये वाली बात कह रहा हूं, ठीक है ना? और काय का होता है? स्क्लेरेंकाइमा सेल्स का होता है, ठीक है ना? तो देखना क्या? पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches। इसकी फॉर्म में? सेमील्यूनार पैचेस की फॉर्म में। काय के? स्क्लेरेंकाइमा के। क्लियर है? काय के? स्क्लेरेंकाइमा के। साथ ही साथ इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स देयर आर अ फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट मेड्यूलरी रेस। और साथ ही साथ जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जरा, ये पूरा कंबाइंड वस्कुलर बंडल है एक, ये पूरा का पूरा कंबाइंड एक वस्कुलर बंडल है। इनके बीच में इस तरीके से दो वस्कुलर बंडल के बीच में रेडियली अरेंज होती है कुछ सेल्स। ये इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में। तो दो वस्कुलर बंडल के जस्ट बीच में कुछ रेडियली अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? रेडियली अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल्स। इन पेरेन्काइमेटस सेल्स को हम कहते हैं मेड्यूलरी रेस। कैसी? मेड्यूलरी रेस। तो वही लिखा हुआ है ठीक है ना? In between the vascular bundles, there are a few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute the medullary layers। Clear है? हाँ या ना? और एक और बात, इसकी जो वस्कुलर बंडल है, डाइकॉट स्टेम की जो वस्कुलर बंडल है, वो रिंग फॉर्मेशन में रहते हैं हमेशा। A large number of vascular bundles are arranged in a ring। क्लियर है? तो एक रिंग फॉर्मेशन में इनके वस्कुलर बंडल्स रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक रिंग फॉर्मेशन में इनके वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं। किस फॉर्म में? एक रिंग फॉर्मेशन। क्लियर है? और इस रिंग अरेंजमेंट को हम वस्कुलर बंडल्स का, इन वस्कुलर बंडल का जो ये रिंग अरेंजमेंट है, ये केवल और केवल डाइकॉट स्टेम में ही मिलता है। ये केवल और केवल डाइकॉट स्टेम में ही मिलता है। दिखा देता हूं एक बार आपको। ये देखो, ये वस्कुलर बंडल्स है। ये जो जेली जैसे स्ट्रक्चर लगता है ना, जेली खाते हो, बचपन में आती थी बाजार में, 1 रुपए की एक मिलती थी,
तो जेली लाइक स्ट्रक्चर मान लो यार, ये जो ऐसा पहाड़ पहाड़ जैसा निकल रहा है, ये क्या है? एक वस्कुलर बंडल है। मेरे ख्याल से नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज है, ये एक रिंग में अरेंज है। ये एक वस्कुलर बंडल को उठा के मैंने एक्सपेंड कर दिया पूरा। वस्कुलर बंडल क्या? केक की तरह मैंने इतना हिस्सा काट दिया। ये केक की तरह, केक खाते हो भाई, केक में एक पीस निकालते हो कट करके हैप्पी बर्थडे वाला, तो इतना एरिया कट करके मैंने यहाँ पे एक्सपेंड करके रख दिया और कुछ नहीं किया बस। क्लियर है? तो वही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वस्कुलर बंडल्स बहुत सारे होते हैं और एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डाइकॉट स्टेम का। ये रिंग फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ डाइकॉट स्टेम, याद रखना। अ लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ डाइकॉट स्टेम। क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। और हर जो वस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट टाइप का है। कैसा है? कॉन्जॉइंट, मतलब एक ही रेडियस पे, इस तरीके का वस्कुलर बंडल है। अच्छे से बनाते हैं, इस टाइप का वस्कुलर बंडल है जिसमें ये बीच में तो है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। इस पार्ट को मैं कर दूं ब्राउन, मान लो, कलर भर लेना आप अपने आप, और नीचे वाले पार्ट को कुछ अलग कलर से भर देते हैं। ये है फ्लोएम और ये है जाइलम, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्जॉइंट टाइप का वस्कुलर बंडल। और बीच में ये काय की लेयर है? कैम्बियम की। काय की है? कैम्बियम। यहां पे बन रहा है, डाइकॉट स्टेम चल रही है इसके लिए। कौन है ये? कैम्बियम रिंग, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है ना। तो ये होता है कॉन्जॉइंट टाइप का। तो सुनना, डाइकॉट स्टेम का हर वस्कुलर बंडल कैसा है? कॉन्जॉइंट है, ओपन है, एंड विद एंडार्ज प्रोटोफ्लोएम। अब ये क्या है एंडार्ज प्रोटोफ्लोएम? पता है वैसे, फिर भी मैं डायग्राम में दिखा दूंगा आपको। क्लियर है? कॉन्जॉइंट है, एक ही रेडियस पे या एक ही एक्सिस पे फ्लोएम और जाइलम दोनों अरेंज है, और फ्लोएम जनरली बाहर की तरफ होता है, जाइलम अंदर की तरफ। और ओपन का मतलब होता है बेटा कैम्बियम की रिंग का प्रेजेंस होना। अगर किसी में कैम्बियम में, अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट है, क्लियर है, तो वो ओपन टाइप के वस्कुलर बंडल होते हैं। क्यों? सुनना रीजन, क्योंकि ये कैम्बियम की रिंग की वजह से इस टाइप के अरेंजमेंट या इस टाइप के वस्कुलर बंडल सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर कैम्बियम रिंग नहीं होती इन दोनों के बीच में, तो ये वस्कुलर बंडल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर पाते। क्लियर है? बट डाइकॉट स्टेम के जो वस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट तो है और साथ ही साथ ओपन है। क्यों? बिकॉज इनके वस्कुलर बंडल में कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट है, और इस रिंग का होना इंडिकेशन है कि इनके वस्कुलर बंडल सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? इनके बंडल्स या इनके वस्कुलर बंडल्स सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। अब बात आती है इसकी एंडार्ज प्रोटोजाइलम की। अब ये क्या है सर? पढ़ा चुका हूं, स्टेम का केस है, प्रोटोजाइलम एंडार्ज है। मतलब जब हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, देखो भाई फ्लोएम ये रहा, कैम्बियम रिंग आ गई ग्रीन कलर की, और अंदर आ गई ये जाइलम। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जाइलम है। और इसमें भी क्लासिफिकेशन, जो प्रिमिटिव टाइप के हैं, जो नए नए बने हैं, वो है प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोजाइलम, और जो मैच्योर हो चुके हैं वो है मेटाजाइलम। और स्टेम, डाइकॉट स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ होते हैं और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होते हैं। इसी को कहते हैं एंडार्ज कंडीशन। क्या कहते हैं? एंडार्ज जाइलम। क्लियर है? एंडार्ज जाइलम है, जिसमें प्रोटोजाइलम अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो वो इस पिथ की तरफ है। ये कौन है? पिथ है। क्लियर है? ये कौन है? पिथ। तो प्रोटोजाइलम जो है ये वाला, वो इसकी तरफ है, और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। इसको कहते हैं एंडार्ज कंडीशन। प्रोटोजाइलम अंदर पिथ की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर पेरिफेरी की तरफ है। क्लियर है? और कॉन्जॉइंट टाइप क्या? देख जरा, फ्लोएम और जाइलम एक ही एक्सिस पे अरेंज है, और बीच में कौन है इनके अंदर? कैम्बियम की रिंग। तो असल में जब हम इसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्लियर है? जिसके बीच में कौन है? ये कैम्बियम की रिंग। तो ऊपर वाला पोर्शन काय का है? फ्लोएम का। अंदर वाला पोर्शन काय का है? जाइलम का पूरे। और बीच की ये बैंड जैसा स्ट्रक्चर काय का है? कैम्बियम का। तो कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है। और साथ ही साथ जाइलम कैसा है? एंडार्ज, जिसमें प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है। ये डाइकॉट स्टेम के कैरेक्टर है। क्लियर है? आगे बढ़ो, सुनना जरा। क्लियर है? ईच वस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, ओपन एंड विद एंडार्ज प्रोटोजाइलम, मतलब प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है। क्लियर है? हाँ या ना? आगे सुनना। A large number of rounded parenchymatous cells, a large number of
rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith. तो पिथ इसकी कैसी है? parenchymatous. क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी पिथ कैसी है? parenchymatous. तो ये parenchymatous cells बड़ी बड़ी राउंडेड parenchymatous cells प्रेजेंट होती है सेंट्रल पोर्शन में स्टेम के, और उन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और उस पोर्शन को हम पिथ कहते हैं। अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है यहाँ पे, क्या इसकी जो पिथ है वो ये रही, दिखा देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में बहुत बड़ी बड़ी राउंडेड सेल्स होंगी पैरेन्काइमा की, क्लियर है, वो बनाती है पिथ, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा, ये पोर्शन मार्क किया बस मैंने आपके लिए, क्लियर है, और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है, तो इस पोर्शन को कहते हैं हम पिथ, क्लियर है। और इसी बेसिस पे हमने प्रोटोजाइलम को अंदर और मेटाजाइलम को बाहर पेरीफेरी की तरफ बनाया, दैट्स इट, क्लियर है। जो यहाँ पे मेंशन्ड है पिथ, ये रही, क्लियर है, यहाँ पर मेंशन्ड है पिथ, देख लो जरा ध्यान से, क्लियर है। तो ये काय की बनी है? पैरेन्काइमेटस राउंड सेल्स की, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है, दैट्स इट। तो एक बार वापस से रिकैप सुनना, सबसे बाहर कौन? एपिडर्मिस, उसके भी बाहर कौन? क्यूटिकल, उसके अंदर कौन आई? हाइपोडर्मिस, काय की है? कॉलिनकाइमा की, उसके अंदर कौन आई? कॉर्टिकल लेयर, जो काय की है? पैरेन्काइमा की, उसके अंदर कौन आई? एंडोडर्मिस, जो क्या है? स्टार्च शीथ, क्योंकि इसके अंदर ऐसी सेल्स हैं जिसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स डिपॉजिटेड है। उसके अंदर आई पेरीसाइकिल, काय की? स्क्लेरेन्काइमा की, कैसी? सेमिलुनार शेप। उसके अंदर आया फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम, जो इस टाइप के वस्कुलर बंडल को हमने क्या बोला? कॉन्जॉइंट टाइप, और ओपन, क्योंकि कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट है फ्लोएम और जाइलम। इस कैम्बियम की वजह से ये जाइलम और फ्लोएम सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं, और इसके बाद एट लास्ट कौन है? पिथ, क्लियर है। और बात आती है इन वस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट की, तो वो सर्कुलर एक रिंग स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी डाइकॉट स्टेम का, जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी डाइकॉट स्टेम का, दैट्स इट, क्लियर है। और हर दो वस्कुलर बंडल के बीच में रेडियली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, जिनको अपन मेड्यूलरी रेस का नाम देते हैं। बताया था ये भी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे काम आएगी। अब क्या काम करेंगी, बात की बात, क्लियर है। तो इनको हम कहते हैं मेड्यूलरी रेस, पैरेन्काइमेटस सेल की होती है, काय की बनी होती है? पैरेन्काइमेटस सेल्स की। तो ये तो बात हुई भाई आपकी डाइकॉट स्टेम की। अब बात आती है मोनोकॉट स्टेम की। अब ये कैसी सेम है, डिफरेंट है, क्या क्या चीजें हैं वो समझना, क्लियर है। जैसा कि मैंने रूट में बोला था, रूट के केस में तो डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट लगभग सिमिलर थी, बस कुछ ही कैरेक्टर्स में डिफरेंट थी। बट जब बात आती है स्टेम की, तब भी क्या ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं, क्लियर है। डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम दूर दूर तक अलग है भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में, क्लियर है। तो सुनना जरा, सबसे पहला डिफरेंस, एपिडर्मिस इसके पास भी मिलेगी, क्यूटिकल इसके पास भी मिलेगी, ट्राइकोम्स इसके पास भी मिलेंगे। डिफरेंस जहां से शुरू हो रहा है, मैं केवल वही डिफरेंस वाले पॉइंट उठा रहा हूं, क्लियर है। सबसे पहला, द मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। डाइकॉट के पास कैसी थी? कॉलिनकाइमेटस। डाइकॉट के पास कैसी हाइपोडर्मिस है? कॉलिनकाइमेटस। मोनोकॉट के पास कैसी है? स्क्लेरेन्काइमेटस। इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। दूसरा, उसके वस्कुलर बंडल कैसे थे? रिंग में अरेंज थे। इसके वस्कुलर बंडल, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, इधर उधर बिखरे हुए, कोई प्रॉपर एक अरेंजमेंट नहीं है, फैले हुए वस्कुलर बंडल्स हैं। कैसे हैं? स्कैटर्ड हैं और बहुत ज्यादा है, नंबर में बहुत ज्यादा है। और हर वस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, और हर वस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहां पे देखना, ये आपका वस्कुलर बंडल है, ये रेड कलर का पोर्शन अंदर, ये वस्कुलर बंडल है, क्लियर है। इसके चारों तरफ एक शीथ कवरिंग प्रेजेंट रहती है। इसके चारों तरफ, जैसे ये रहा, ये वस्कुलर बंडल है, ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर, क्लियर है, ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर, ये इसकी बंडल शीथ है। क्या है? इसकी बंडल शीथ है। कौन है ये? इसकी बंडल की शीथ, क्लियर है, हाँ या ना। तो काय की बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। तो सुनना जरा, क्या बोला बात मैंने? पहला, इसकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। दूसरा, इसके अंदर नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल बहुत ज्यादा है, बट वो वस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है। एक बार और देख ले, स्कैटर्ड, ये देख, कोई सर्कुलर अरेंजमेंट है क्या? नहीं, हर जगह अपना अपना फैला हुआ है। इसमें कोई वस्कुलर बंडल कोई पैटर्न में है? नहीं, ऐसे ही फैला दिए गए हैं, क्लियर है, हाँ या ना। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल है, और हर वस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है, जो बंडल शीथ की फॉर्म में होता है, क्लियर है, हाँ या ना। उसी के साथ, एंड अ लार्ज
कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर जो कॉर्टेक्स है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, जैसे डाइकॉट में थी जो 3 सब जोन थे। अब यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन कर पाओगे ग्राउंड, उनको हमने केवल ऐसे बोल दिया है कि एक लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है। सारी की कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कॉर्टेक्स में। सीधी बात इसका ये मतलब है कि मोनोकॉट की स्टेम में जो कॉर्टेक्स है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, वो केवल और केवल और केवल पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू की बनी हुई है। दैट्स इट। क्लियर है। बात आती है इसके वस्कुलर बंडल्स की, तो इनके वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम वो कॉन्जॉइंट तो है बट क्लोज्ड है। मतलब अगर तुम्हें जाइलम और फ्लोएम मिलता भी है, क्या मिलता है, जाइलम और फ्लोएम मिलता भी है, तो उसके अंदर कैम्बियम रिंग की प्रेजेंट नहीं होती। क्या नहीं प्रेजेंट होती, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होती। जैसा कि मैंने मोनोकॉट स्टेम, यहाँ पे केवल मैं बाउंड्री बना रहा हूं, ये कैम्बियम की रिंग नहीं है। ये है आपका फ्लोएम और अंदर वाला है जाइलम। ये कौन है, फ्लोएम। ये कौन है, जाइलम। क्लियर है, दैट्स इट। बट कोई कैम्बियम की रिंग नहीं है। तो इसके वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है और क्लोज है, और इसी के चारों तरफ बंडल शीट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, बंडल शीट। क्लियर है, हाँ या ना। एक पॉइंट और बहुत खासियत है नोटिस करने के लिए यहाँ पे, इनके वस्कुलर बंडल सेम साइज के भी नहीं होते। मोनोकॉट के वस्कुलर बंडल सेम साइज के नहीं होते। देख लीजिए जरा कैसे दिख रहे होंगे आपको। ये क्या पैचेस जो हैं ये और कुछ नहीं वस्कुलर बंडल है। जरा पेरीफेरी वाले वस्कुलर बंडल देख, बहुत छोटे छोटे से। और जरा सेंट्रल वाले देख वस्कुलर बंडल कितने बड़े हैं, हाँ या ना। बट ऐसा डाइकॉट में हो रहा था क्या, बिल्कुल नहीं। सब यूनिफॉर्म थे, एक रिंग में अरेंज थे। बट यहाँ पे रिंग नहीं है, यहाँ पे सब अरेंजमेंट अलग है। तो जब बात आती है वस्कुलर बंडल में, इनके वस्कुलर बंडल सेम साइज के नहीं होते। कैसे होते हैं, पेरीफेरी वाले स्मॉल होते हैं और बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड बहुत बड़े होते हैं साइज में। तो इनके वस्कुलर बंडल साइज में भी सेम नहीं होते, जो कि डाइकॉट में ऐसा नहीं होता। जबकि डाइकॉट में ऐसा नहीं होता, वही लिखा है। वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। साथ ही साथ पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। तो जनरली इनके वस्कुलर बंडल सेम साइज के भी नहीं होते। एक और कैरेक्टर, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। बता चुका हूं फ्लोएम के टॉपिक में कि मोनोकॉट्स इकलौते ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं मिलती। क्लियर है। और एक और कैरेक्टर है, इनके पास वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती है, ऐसी कैविटीज जिसमें वाटर स्टोर रहता है। क्लियर है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन दी वस्कुलर बंडल्स। और इनके पास ऐसी कैविटीज प्रेजेंट होती है वस्कुलर बंडल के अंदर, जाइलम के पास। क्लियर है। वस्कुलर बंडल में भी मोर स्पेसिफिकली जाइलम के पास। क्लियर है। ऐसी कैविटीज प्रेजेंट होती है जिसमें वाटर अपन स्टोर कर सकते हैं, या वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती हैं, वाटर कंटेनिंग कैविटीज। इनका एक और नाम है लाइसिजिनस कैविटीज। क्या, LYSIGENOUS, लाइसिजिनस कैविटीज। इन वाटर कंटेनिंग कैविटीज को हम लाइसिजिनस कैविटीज के नाम से भी जानते हैं। ये भी कैरेक्टर है मोनोकॉट स्टेम का। दैट्स इट। क्लियर है। तो मेजर डिफरेंस सारे हर तरीके से ही अलग है भाई, हर तरीके से। इतना डिफरेंस हमें डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में नहीं मिला जितना हमें डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में। हर चीज ही अलग है लगभग। कॉर्टेक्स वहां पे डिफरेंशिएटेड है अच्छे से, पैचेस में बनी हुई है, लेयर्स में। यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई कॉर्टेक्स में डिफरेंशिएशन ही नहीं है, सब यूनिफॉर्म है। और वो भी काय की बनी हुई है, पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू की। बट डाइकॉट में ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर मैनर में लेयर बाय लेयर कॉर्टेक्स अरेंज्ड है। इनके वस्कुलर बंडल कोई साइज फिक्स नहीं है, कोई वेरिएबल साइज के हैं। पेरीफेरी वाले स्मॉल है, सेंट्रल वाले लार्ज है, बट डाइकॉट में ऐसा नहीं है। साथ ही साथ डाइकॉट में एक प्रॉपर रिंग अरेंजमेंट होता है वस्कुलर बंडल्स का, ये बिखरे हुए होते हैं ऐसे इधर उधर। क्लियर है। उसकी हाइपोडर्मिस कॉलिनकाइमेटस होती है, इसकी स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, हाँ या ना। उसके वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, इसके भी है, बट वो ओपन है, ये क्लोज है, क्योंकि उनके अंदर कैम्बियम मिलती है और इनके वस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम नहीं मिलती। साथ ही साथ डाइकॉट में वस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करने वाले कोई स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट नहीं होती, बट मोनोकॉट में वस्कुलर बंडल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ इनके वस्कुलर बंडल पे लाइसिजिनस कैविटीज भी मिलती है। इनके वस्कुलर बंडल्स में लाइसिजिनस कैविटीज, जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं, वो भी प्रेजेंट होती है। दैट्स इट। क्लियर है। तो ये बेसिक से कुछ डिफरेंसेस थे या
मेजर पॉइंट थे जो मोनोकॉट स्टेम में आपको समझने हैं। कंप्लीट हो गया, क्लियर है। दिस वाज द मोनोकॉट स्टेम। अगर अपन देखना चाहें डायग्राम तो देख भी सकते हैं, ये रहा। कॉर्टेक्स कोई डिफरेंशिएटेड है? कहीं कॉर्टेक्स का नाम लिखा है? बिल्कुल नहीं। डिफरेंशिएटेड नहीं है तो कैसे लिखूं मैं? क्लियर है। एपिडर्मिस है, बिल्कुल खूब दिख रही है। हाइपोडर्मिस है, वो भी दिख रही है, पर कॉर्टेक्स इतनी ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं है। वस्कुलर बंडल्स की बात आती है तो स्कैटर्ड है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। उसके अंदर भी देखें तो जाइलम फ्लोएम कॉन्जॉइंट टाइप के, नो कैम्बियम रिंग, मतलब क्लोज्ड। जाइलम फ्लोएम कॉन्जॉइंट टाइप के मेंशन नहीं है ढंग से, इसमें बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्जॉइंट टाइप के हैं बट क्लोज्ड है। साथ ही साथ ये जो ग्राउंड टिश्यू है काय का बना है? पैरेन्काइमेटस। यही लगभग पूरा का पूरा कॉर्टेक्स, पित्त वगैरह ये बनाता है। तो हाइपोडर्मिस के नीचे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कॉर्टेक्स का, कोई एंडोडर्मिस नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ एक ही यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दैट्स इट। तो ये फर्क है डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम का, डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम का। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें डेफिनेटली समझ आई होंगी। बेसिक सी चीजें, ज्यादा दिमाग मारने की भी जरूरत नहीं है। पॉइंट सुने होंगे, डेफिनेटली आया होगा। क्लियर है? डाइकॉट में कौन कौन सी लेयर है और मोनोकॉट में तो है ही नहीं लगभग लेयर। क्लियर है? दो ही है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, बाकी तो सब ग्राउंड टिश्यू पड़ा है, बाकी तो सारा का सारा पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है। दैट्स इट। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें डेफिनेटली समझ जरूर आई होंगी। तो ये कंप्लीट होता है आपकी एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। दैट्स इट। क्लियर है? इतना ही है, मोर देन इनफ, ज्यादा जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? जितना है इन्हीं पॉइंट्स को याद रखो। मेजर बात ये है, इन पॉइंट्स को जितना ज्यादा से ज्यादा याद रखोगे उतना आपको फायदा जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्लियर है? तो अपन इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में एक नई बात और करेंगे। हाँ, ठीक है ना। इस सेशन को अपन इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूं जिसमें अपन बात करेंगे लीफ पर। क्लियर है? तो रूट कंप्लीट करा दी मैंने एनाटॉमी, आपकी स्टेम की भी एनाटॉमी कंप्लीट करा दी। क्लियर है? अब अगले सेशन में अपन लीफ की एनाटॉमी को देखेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें जरूर समझ आई होंगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लियर है? तो अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।